राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। मैं कुसुम मिश्रा। आज के इस वीडियो में मैं आपसे मार्गशीर्ष मास में पड़ने वाली अमावस्या तिथि के बारे में थोड़ी जानकारी आप सभी के बीच में शेयर करना चाहूँगी। तो मित्रों, ये तिथि कब है और इसमें हमें क्या दान पुण्य तर्पण आदि हमें क्या करना चाहिए आदि से संबंधित जानकारी मैं अपनी इसी वीडियो में आप सभी से शेयर करना चाहूँगी। तो प्रिय मित्रों, अगर हमारी बताई हुई जानकारी आपके थोड़े भी काम आए, आपको थोड़े भी यूजफुल लगे, तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और साथ में जो लोग अभी तक हमारे चैनल में आने के बावजूद जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तो प्रिय मित्रों, इस बार मार्गशीर्ष मास में अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है 19 अक्टूबर को प्रातःकाल दिन में 9:45 पर, जो कि दूसरे दिन 20 नवंबर को दिन गुरुवार को 12:16 पर समापन हो जाएगा। तो जब ये 2 दिन अमावस्या तिथि पड़ रही है, तो हमें पहले दिन पितृ तर्पण करना चाहिए और दूसरे दिन हमें स्नान ध्यान गंगा स्नान करना है, दान पुण्य आदि सत्कर्म अवश्य करते रहना चाहिए। तो हमें तर्पण कैसे करना चाहिए? आप त्रिपिंडी श्राद्ध भी कर सकते हैं और श्राद्ध भी कर सकते हैं। साथ में आप जो अगर आप स्वयं करना चाहते हैं सूक्ष्म रूप से, तो आपको एक तांबे के लोटे में काला तिल और कुशा डाल के, कुशा ना मिले तो काला तिल ही पर्याप्त है, उसमें आपको जल भर के और सूर्यदेव के सामने सम्मुख मुँह करके पहले तो गीता के 7वें अध्याय का आपको पाठ करना चाहिए अथवा सुनना चाहिए। कंबल बिछा करके या लाल कुछ आसन बिछा करके बैठ करके करना चाहिए। और उसके बाद उठ करके हमें दक्षिण की तरफ मुँह करके, और जो जल देंगे, जो आपका पितृ तीर्थ होता है हाथ में, जो इस हाथ में इस तरफ होता है, ये मतलब आप हाथ में इस हाथ में लोटा पकड़ेंगे तांबे का, और उसके बाद दाहिने हाथ में जो ये स्थान होता है पितृ स्थान, इसको आप दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं कि दक्षिण तरफ मुँह तो कर लेते हैं, पर उनका हाथ उधर नहीं होता, परंतु इससे धार आप देते हुए नीचे गिराएंगे जल को, तो उनको आप जल देंगे, तर्पण करेंगे पितरों को। और उसके बाद जो आपने 7वां अध्याय का जो पाठ किया अथवा सुना है, वह तो उसके लिए आप ये प्रार्थना करेंगे भगवान हरि विष्णु से, जो कि पितरों के देवता हैं, उनसे, पितरों के देवता क्या जो नारायण जी हैं, उनसे ये प्रार्थना करेंगे कि इसका पुण्य हमारे पितरों को प्राप्त हो। तो और उस दिन आप दान पुण्य भी कर सकते हैं, परंतु जो श्राद्ध पितरों के निमित्त करेंगे, पितरों के साथ जो हवन करेंगे, हवन भी करना जरूरी होता है, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि इस महीने में, इस मार्गशीर्ष में हवन का बहुत महत्व होता है। तो हवन किसके निमित्त करेंगे? आप कुल देवता के को प्रसन्न करने के लिए, वासुदेव को प्रसन्न करने के जो जिस स्थान पे आप रहते हैं, और अपने कुल देवता और पितरों को के निमित्त आप उस दिन हवन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि मार्गशीर्ष मास में अमावस्या को हवन करने का बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। तो इस दिन अवश्य करना चाहिए। और इसके साथ ही जैसा कि गीता में भगवान विष्णु ने, भगवान कृष्ण ने अपने मुख से स्वयं कहा है कि मासों में मैं मार्गशीर्ष मास हूँ और पितरों में मैं अरिमा हूँ, तो ये दोनों का बहुत ही अधिक महत्व है। और इसके साथ ही हमें क्या करना चाहिए कि हमें इस दिन मंत्रों का, जो अगर जिन्होंने मंत्र ले रखा है गुरु जी का, तो गुरु मंत्र को उनको जाप करना चाहिए, अथवा आपको नमो नारायण इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। और साथ में अगर आपको अधिक पसंद हो और आप कर सके, तो ओम नमो दामोदराय नमः इस मंत्र के का प्रतिदिन सूर्योदय के बाद स्नान ध्यान पवित्र अवस्था में करीब प्रतिदिन 3500 मंत्रों का जाप करना चाहिए। तो अगर आप ऐसा करते हैं, तो आपके भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं उनकी पुत्र पौत्र धन संपत्ति सुख समृद्धि सभी की मैं वृद्धि कराता हूँ। तो आपको ऐसा करना चाहिए कि जब आप जाप करें तो मन में ये कामना करें कि मेरी ये कामना पूर्ण हो, और कामना ले करके ही जाप करें, क्योंकि भगवान विष्णु कहते हैं जो लोग ऐसा करते हैं, तो उनकी मैं सभी कामनाएं पूर्ण करता हूँ। तो नारद पुराण में वर्णन आता है कि जो लोग अमावस्या तिथि वाले दिन
किसी भी महीने के अमावस्या तिथि वाले दिन जो दान पुण्य होम जप तप और तर्पण आदि करते हैं तो उनकी सभी कामनाएं भगवान नारायण अवश्य पूर्ण करते हैं। तो ऐसा वर्णन आता है। तो आप पहले दिन 19 अक्टूबर और 19 नवंबर को दिन बुधवार को आप तर्पण करिए पितरों के निमित्त, और दूसरे दिन स्नान दान आदि सत्कर्म करिए। और मार्गशीर्ष मास में दान पुण्य और सत्कर्मों का बहुत महत्व है। तो इस महीने करने पर आपको बहुत पुण्य लाभ होता है। और साथ में कुछ बातों का ये ध्यान रखना चाहिए कि अमावस्या के तिथि के दिन आप पेड़ पौधे फूल पत्ती आदि को नहीं तोड़ना चाहिए। आप माली के घर से फूल आप ला करके इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु वृक्ष से नहीं तोड़ना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि इस दिन पत्ता भी न आपसे टूटे, क्योंकि जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। और साथ में पराया धन से का उपयोग नहीं करना चाहिए, यानी कि उस दिन भोजन किसी पराया अन्न नहीं खाना चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं, क्योंकि जो लोग पूर्णमासी पर जो लोग ऐसा करते हैं उनका 15 दिन का सत्कर्म जो जिसका अन्न आप खाते हैं उनके खाते में चला जाता है। और जो लोग अमावस्या वाले दिन करते हैं उनका 1 महीने का किया हुआ सत्कर्म जब तब अन्न देने वाले यानी जिसका अन्न आप खाते हैं उसके खाते में चला जाता है। तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप अपने घर में, आप गुरु के घर में, ससुराल में, भाई के घर में आप माँ बाप के घर में आप खा सकते हैं। और इसके अलावा विशेष तौर से भंडारे का भोजन खाने से आपको बचना चाहिए। इस दिन जो लोग ऐसा करते हैं उनका पुण्य कम हो जाता है। तो ये रही थोड़ी सी जानकारी आपके समक्ष मेरी अमावस्या के बारे में। तो उम्मीद है आपको अवश्य पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अति शीघ्र। तब तक के लिए धन्यवाद और राधे राधे।